ये कहानी है 1938 की, कैरली नाम की एक शख्स की जो कि हंगरी आर्मी में था। वो इस कंट्री का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी इस कंट्री में, सारे के सारे कैरल जीत किया था। उसका एक ही ख्वाब था कि मैंने इस हाथ को दुनिया की बेस्ट शूटिंग हैंड बनानी है, और वो कामयाब रहा। 1938 में एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप चल रही थी, जिसमें कैरली का वो हाथ हैंड ग्रेनेड से उड़ गया जिसके उसने सपने देखे थे, जिसके उसने ख्वाब देखे थे कि मैं इस हाथ को दुनिया की बेस्ट शूटिंग हैंड बनाऊंगा। और वो दौड़ने लगा, रोने लगा, चीखने लगा कि बस सब कुछ ख़त्म हो गया। जिस हाथ को मैं दुनिया की बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता था, वो हाथ मेरा चला गया। मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं किसी काम का नहीं। तब इसके पास सिर्फ दो रास्ते थे। नंबर 1, कहीं दूर चला जाके पूरी जिंदगी रोने में गुजारे, या नंबर 2, अपना ख्वाब पूरा करने की कोशिश जारी रखी। चुनांचे इसने फोकस किया अपने ख्वाब को पूरा करने में, उस पे नहीं जो उसके पास नहीं था, बल्कि उस पे जो उसके पास था। क्या था इसके पास? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। अस्पताल में इलाज होने के बाद उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू की और 1 साल बाद यानी 1939 में वापस आ गया। उस वक्त हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी। बाकी सारे पिस्टल शूटर्स पहले से मौजूद थे। जब इन लोगों ने कैरली को देखा तो सब उसके गले मिल गए और उसको वेलकम किया और उसको बताया कि हम आपको दोनों हाथों से सलाम करते हैं। हकीकत में यही जज्बा होता है एक सच्चे स्पोर्ट्समैन का। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप यहाँ मौजूद हैं हमारे लिए, हमें देखने के लिए और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए। किसी को कुछ पता नहीं था कि कैरली 1 साल से अपने लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग कर रहा है। तब कैरली ने जवाब दिया कि मैं यहाँ आपके हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं आप लोगों के साथ compete करने आया हूँ, मैं आप लोगों के साथ मुकाबला करने आया हूँ। मुकाबला हुआ, जितने भी लोग थे वहाँ वो सब मुकाबला कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और कैरली मुकाबला कर रहा था अपने लेफ्ट हैंड से। मुकाबला हुआ, कौन जीता? कैरली, द मैन विथ ओनली हैंड। पर वो वहाँ नहीं रुका। इसने कहा मैं इस हाथ को अपने मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाऊंगा। इसने फोकस किया 1940 में, जिसमें ओलंपिक हो रही थी। लेकिन जब ओलंपिक हो रही, वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक कैंसिल हो गई। उसने फिर फोकस किया 1944 पे, जिसमें दोबारा ओलंपिक हो रही थी। और 1944 में भी ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने फिर फोकस किया 1948 पे। वो गया, पूरे दुनिया से बेस्ट शूटर आए हुए थे, पर जीता कौन? द मैन विथ ओनली हैंड। लेकिन वो तब भी नहीं रुका और 1952 में दोबारा मुकाबला किया, और फिर कौन जीता? द मैन विथ ओनली हैंड। और इस तरह इसने 2 बार गोल्ड मेडल जीतकर तारीख रकम कर दी। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं विनर्स और दूसरे होते हैं लूजर्स। आप लूजर्स के पास जाएं, उनके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट होगी बहानों की। ये हुआ था इस वजह से मैं नहीं कर सका, ये हुआ था इस वजह से मैं नहीं कर सका, उस्ताद को मैं बुरा लगता था इस वजह से मैंने स्टडी नहीं की है, एग्ज़ाम में बहुत टफ़ क्वेश्चनियर्स थे इस वजह से मैं अच्छे एग्ज़ाम नहीं दे पाया।
मुश्किलात बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से इस तरह के एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है उनके पास बहानों की, जिसकी वजह से वो अपने हदफ को नहीं पहुंच सकते। दूसरी तरफ आप विनर्स के पास जाएं तो विनर्स के पास हज़ार वजह होती है अपनी कामयाबी की, अपने टारगेट को हासिल करने की, वो सब करने की जो वो करना चाहता है और वो कर दिखाता है।